जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रियांशु आपके अपने YouTube चैनल टीना01 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और मौज में होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर हमने सिलेबस में शायद नहीं लिखवाया है, लेकिन इसको हमें कराना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक से ये जरूरी नहीं कि इससे एक क्वेश्चन आपको आए, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्लियरिटी बनेगी आपको और टॉपिक के लिए। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लिंग। इसका मतलब है जेंडर, मतलब हम स्त्री और पुरुष को किस तरह से पहचानें, किस तरह से हम पता लगाएंगे कि यो स्त्री लिंग है या पुल्लिंग है। तो आइए चलते हैं हम अपने इस चैप्टर की ओर और ध्यान से अपने पूरा ध्यान यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है। तो अध्याय आज का हमारा लिंग और इसकी परिभाषा। परिभाषा देखिए, परिभाषा से हमें यह पता लग जाता है कि हमारा चैप्टर स्टार्टिंग किस बेस पर हो रहा है। तो लिंग का हम पहचान किस चीज से करेंगे? संज्ञा से, और संज्ञा के अनुसार ही तो पता लगेगा कि हम जेंडर हमारा क्या चूज कर रहे हैं। किस तरह से लेंगे कि संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, और यहाँ इसको एक लैप और पुल्लिंग होने का बोध हो, होने का बोध हो। उसके बाद हम पता करेंगे एग्जाम्पल के अनुसार। आइए चलते हैं। तो एग्जाम्पल, किताब, क्या आप बताएंगे किताब कैसा, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या आप बताएंगे किताब कैसा वो है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो किताब आप कहेंगे मेरी किताब है या मेरा किताब है, ये है स्त्रीलिंग। मैं पहचान करने में बताऊंगा। अब बस 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताऊं, उसके बाद आपको पहचान बताऊंगा कि आप पहचान कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे बल्ब। ठीक है, बल्ब जो है, कोई भी कहेगा मेरा बल्ब, मेरी बल्ब तो नहीं कहेगा, ये होगा पुल्लिंग। उसके बाद हम लेंगे पेन। पेन कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये भी पुल्लिंग है। उसके बाद नोएडा, नोएडा कैसा शब्द है? नोएडा भी एक पुल्लिंग शब्द है। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम लिख दें सीता, ये एक स्त्रीलिंग है।
यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भेद, कि अगर मालूम करने लगे, क्वेश्चन में आ जाए कि लिंग के भेद कितने हैं, अगर टोटल मालूम करें तो आपको 4 बताने, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और एक नपुंसकलिंग। लेकिन अगर आपसे कहे कि हिंदी के अनुसार, क्योंकि वो तो संस्कृत और हिंदी के अनुसार तो 4 होंगे, लेकिन हिंदी के अनुसार, हिंदी में जो है, केवल हिंदी में, हिंदी में लिंग के भेद कितने होंगे? 2। हिंदी में लिंग के भेद 2 होंगे। 2 कौन कौन से होंगे? एक पुल्लिंग होगा और एक स्त्रीलिंग होगा। तो संस्कृत के कौन कौन से हो गए? उभयलिंग और नपुंसक। यहां तक आपको बात समझ में आई? वैसे उनको बहुत मुश्किल से ही, लेकिन ज्यादातर इन्हीं को मालूम करते हैं। फिर भी हम पढ़ेंगे उनको भी। उसके बाद उभयलिंग भी या नपुंसकलिंग भी एक जैसे ही होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि जिससे हम कहेंगे कि जिससे पुरुष होने का बोध हो, जिससे पुरुष होने का बोध हो, वो होगा पुल्लिंग। और जिससे स्त्री होने का बोध हो, तो क्या होगा? वो स्त्रीलिंग होगा। अब बात करते हैं हम पहचान की, क्योंकि आप कहेंगे कि पहचान कैसे करेंगे हम कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। तो आज हम बताएंगे किस तरह से पहचान होती है। पहचान, पहचान किस तरह से करेंगे? तो एक ट्रिक है, आप विशेषण को ले सकते हैं, अच्छा या अच्छी। यहां तक समझ में आया? या आप सर्वनाम ले सकते हैं, मेरा या मेरी। यहां तक बात समझ आई? किस तरह से? अगर अच्छा या मेरा आया तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पुल्लिंग है। अगर अच्छा या मेरा शब्द से आपका वाक्य बनता है तो वो होगा पुल्लिंग। अगर आपका वाक्य अच्छी या मेरी से बनता है तो वो होगा स्त्रीलिंग। किस तरह से? यहां तक साफ कर दूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि बोर्ड लिख दिया, जहां हम पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड लिख दिया। क्या हम इसे बता सकते हैं कि कैसा, ये इसकी पहचान कर सकते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये? तो आप इसके आगे विशेषण या सर्वनाम लगा कर दें। आप यहां कर सकते हैं मेरा बोर्ड। कभी देखा सुना आपने किसी के मुंह से कि मेरी बोर्ड या अच्छा बोर्ड, ये बोर्ड बहुत अच्छा है, ये बोर्ड बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो आप बोलकर भी देखेंगे तो जहां क्लियरिटी होती है वहां आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। देखिए
उसके बाद में आप पलंग, ये शब्द अभी मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको मालूम करना है कि किस तरह से आएगा। पलंग, आप कहेंगे मेरा पलंग पलंग या मेरी पलंग? आप कहेंगे मेरा पलंग। अच्छा, एक छत कैसा शब्द है ये, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? छत पर हमेशा हम कहेंगे कि मेरी छत, मेरा छत नहीं कहेंगे, मेरी छत। पेन, पेन कैसा, पुल्लिंग है, मेरा पेन। दीवार कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, मेरी दीवार स्त्रीलिंग, सॉरी, दीवार स्त्रीलिंग है, मेरी दीवार। दरवाजा, भैया मेरा दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दो मेरा दरवाजा। कभी सुना है कि मेरी दरवाजा? नहीं, मेरा दरवाजा, तो ये पुल्लिंग है। उसके बाद में शीशा, कभी सुना है मेरी शीशा? मेरा शीशा, अच्छा शीशा, ये भी पुल्लिंग है। कुत्ता, कुत्ता को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये तो पुल्लिंग है, मेल मांगे अपने आप। भैंस, मेरी भैंस स्त्रीलिंग है, मेरी गाय स्त्रीलिंग है। दिल्ली, अब यहां देखो, दिल्ली स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? अच्छी दिल्ली, बुरी दिल्ली, अगर केवल दिल्ली आए तो सोच लेना ये स्त्रीलिंग है। अगर आया दिल्ली अच्छा शहर है तो पुल्लिंग। मेरी दिल्ली या अच्छी दिल्ली, बुरी दिल्ली, जिस तरह से भी है स्त्रीलिंग। नोएडा, नोएडा अच्छा है, क्या दिल्ली के सामने लगा सकते हैं दिल्ली अच्छा है? नहीं, नोएडा अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो नोएडा एक आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे एक चीज हो, हमने लिख दिया यहां दही, एक साइड लिख दिया हमने छाछ, तो दही खट्टी है, गलत है, दही खट्टा है, क्योंकि दही पुल्लिंग में आएगा। दही किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। यहां बात समझ में आई? छाछ, छाछ दो तरीके से आ सकता है, या तो अपवाद लिखेंगे इसे, अपवाद, या फिर ये स्त्रीलिंग है। या तो इसको अपवाद में कहेंगे या फिर स्त्रीलिंग होगा। यहां तक बात समझ में आई? अगर आए मट्ठा छाछ की जगह तो वो पुल्लिंग होगा। मट्ठा अच्छा है, मट्ठा खट्टा है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं प्राय। देखिए, प्राय का मतलब है कि इससे भी बाहर हो सकता है कुछ। अब हम इससे आगे लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो हमेशा
हमेशा किस में होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में आते हैं। किस तरह से? देखिए, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम किस तरह से? नीम, पीपल, नीम हो गया, पीपल हो गया, अशोक, इस तरह से कोई भी पेड़। एक हुआ दूसरे नंबर पे भाववाचक संख्याएं, संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से? भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा से, संज्ञा, संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा किस तरह से? देखिए, बुढ़ापा कह सकते हैं हम, बुढ़ापा, बुढ़ापा कह सकते हैं हम बचपन कह सकते हैं, हम बचपन कह सकते हैं। और अपवाद में भी कुछ शब्द आएंगे। अपवाद में क्या आएगा? अच्छाई, बुराई। अपवाद में क्या आएगा? अच्छाई, और एक क्या आएगा? बुराई। यहां तक क्लियर? अपवाद में अच्छाई और बुराई होगा। इसके बाद दूध से, दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, जैसे हमने ले लिया घी, हमने ले लिया पनीर, ये इधर है इसका, पनीर ले लिया, हमने दही ले ली, दही लिया, मेवा, अपवाद में हम लिखेंगे छाछ, अपवाद में हम लिखेंगे छाछ। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद है पर्वत के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। देखिए, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, हिमालय हुआ, जैसे K2 पर्वत हो गया, K2 पर्वत, K2 पर्वत, K2 पर्वत हो गया। अपवाद में हम क्या करेंगे? अपवाद में हम क्या करेंगे? अपवाद में अरावली, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत, क्या होंगे? अपवाद। अपवाद, अरावली की पर्वत अपवाद में। अब हमें ये नहीं पता कि अपवाद में अरावली पर्वत ही क्यों आता है, क्योंकि ये हिंदी निदेशालय से, आयोग से, मतलब उन्होंने कहा है तो अब मानना पड़ता है। वरना हिमालय पर्वत हमारा
पुल्लिंग में आता है तो अरावली पर्वत भी आने चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि जो हिंदी निदेशालय ने एक बार मोहर लगा दी कि ये ठीक है तो भैया वो ठीक है, क्योंकि हमें नंबर चाहिए हैं, हमें इस बात से क्या मतलब है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है तो उठा सकता है, लेकिन ये सच्चाई यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है उसके बाद में हम लिखेंगे 5 पदार्थों के नाम। जैसे पदार्थों के नाम किस तरह से पुल्लिंग हो सकता है? सोना हुआ, सोना, तांबा, लोहा, इस तरह सोना, तांबा, लोहा ये पुल्लिंग में आएगा। सागरों के नाम, सागरों के नाम, सागरों के नाम, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अर्कटिक महासागर, इस तरह से। एक और लिख सकते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये महासागरों के नाम पुल्लिंग शब्द में आएंगे। 7वां है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, गेहूं, गेहूं जो, गेहूं जो, बाजरा, धान, बाजरा, धान, इस तरह से। अपवाद में क्या आएंगे? अपवाद में आएगा हमारा ज्वार, मक्का, दाल। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद हम लेंगे 8वां देशों के नाम। मेरा देश, तो एक हम शुरू में ही अपना ही भारत ले लेते हैं कि मेरा भारत। अपवाद में क्या होगा? केवल अपवाद होगा श्रीलंका। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे प्राय। अब हम कहेंगे कि हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले, हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले, हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले। पहले नंबर, कोई भाषा हुई, मेरी भाषा, मेरी बोली या हमारी लिपि, किस तरह से कि कोई भाषा हुई, भाषा या बोली, ये क्या हुई? लिपि। जैसे भाषा हिंदी भी हो सकती है, समझ में आई? पंजाबी भी हो सकती है, हिंदी, पंजाबी। लिपि देवनागरी हो सकती है, लिपि देवनागरी हो सकती है, गुरुमुखी,
ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के नाम, के ऋतुओं के नाम इस तरह से, गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी, बसंत, वर्षा। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, नदी। नदी कौन कौन सी हो सकती है? गंगा, गंगा नदी स्त्रीलिंग है। नील नदी स्त्रीलिंग है। गोदावरी स्त्रीलिंग है। उसके बाद यमुना स्त्रीलिंग है। इसमें अपवाद भी है कुछ। अपवाद कौन कौन सी हैं? इसमें अपवाद भी है। अपवाद कौन सी है? जैसे सिंधु, ये तीनों नाम याद रखना है। सिंधु, सिंधु, सोन और एक है ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। बाकी सब स्त्रीलिंग में आएंगी, ये तीनों नदियां अपवाद में आएंगी। यहां तक बात समझ में आई। आगे आगे एक चीज और, हिंदी तिथि। क्या? हिंदी तिथि। हिंदी तिथि किस तरह की होंगी? जैसे पहली तारीख आज, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, षष्ठ, वो जो कहते हैं कि षष्ठी है, षष्ठ है, अष्टम है, तो ये हिंदी की तिथि हुई। यहां तक समझ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो ये हिंदी की तिथि है। तो ये क्या में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। यहां तक समझ में आई बात। आगे चलते हैं। एक और है आपकी झील आए। झील जैसे डल झील हुई या बूलर हुई, इस तरह से। अगर झीलें आती हैं तो वो भी क्या होंगी? स्त्रीलिंग में आएंगे। यहां तक बात समझ में। आगे अब हम करेंगे कि किस तरह से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन किस तरह से? हमने लिखा यहां भवानी, तो भवानी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भव। हम लिखेंगे चौधरी, चौधरी का क्या होगा? चौधराइन। चौधराइन, यहां हम दो मात्रा लगाएंगे, चौधराइन। उसके बाद हम लिखेंगे पंडित, पंडित को क्या लिखेंगे हम? पंडिताइन। पंडिताइन। कुम्हार, कुम्हार, कुम्हार को क्या लिखेंगे? कुम्हारिन। क्या लिखेंगे? कुम्हारिन। उसके बाद ठाकुर, ठाकुर को क्या लिखेंगे हम? ठाकुराइन। क्या लिखेंगे? ठाकुराइन।
आई बात यहां तक समझ में? उसके बाद हम लिखेंगे श्रीमान। श्रीमान को क्या लिखेंगे हम? श्रीमती। श्रीमती। उसके बाद हम लिखेंगे भाग्यवान। भाग्यवान। ये हो जाएगा, क्या होगा? भाग्यवती। भाग्यवती। आगे चलते हैं। आचार्य। आचार्य का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आचार्य। आचार्य। यहां तक बात समझ में आई? अब हम कहेंगे नेता। भाई नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेताओं नहीं, नेताओं का कभी भी नेता का नेताओं नहीं हो सकता। ये नेताइन नहीं हो सकता होने का, ये होगा नेत्री। क्या होगा? नेत्री। उसके बाद में अब हम लेंगे अभिनेता। अभिनेता। तो अभिनेता को क्या लिखेंगे हम? अभिनेता को लिखेंगे अभिनेत्री। अभिनेत्री। देखिए जहां तय आएगा वहां त्री में चेंज होगा, और जहां त्री है वहां तय हो जाएगा। ठीक है। अब हम करेंगे कुछ अन्य। कुछ मतलब इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण किस तरह से? हमने लिख दिया विद्वान। इसका स्त्रीलिंग क्या करेंगे? विदुषी। क्या करेंगे? विदुषी। अब हम कहेंगे वर। वर का क्या होगा? वधु। वर का क्या होगा? वधु। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद है वीर। वीर का होगा वीरांगना। वीरांगना। उसके बाद में नपुंसक। चलेंगे हम नपुंसक। नपुंसक को क्या लिखेंगे हम? बांझ। यानी कि नपुंसक कौन होगा? जो आदमी हो जिससे बच्चे नहीं होते। और बांझ कौन होगी? जिस औरत के बच्चे ना होते। पता ही समझे? उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता तो उनका लिंग परिवर्तन नर कैसे चेंज करेंगे? अभी बताएंगे। डेफिनेशन लिखेंगे जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता तो उनका हम क्या करेंगे? उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे नर और मादा। नर और मादा लगाकर बनाते हैं।
यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे हमने लिख दिए यहाँ मगरमच्छ, और यही उभरलिंग होते हैं मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ हुआ, मगरमच्छ आया, अब इसमें पता नहीं लगेगा कि कैसा है ये तो उभयलिंग होते हैं। ये कहेंगे मादा, मादा मगरमच्छ, जिनका पता ना लगे ये नर है या मादा, किस तरह से पता लगाएंगे? तो नर यही उभयलिंग है। उसके बाद हम कहेंगे छिपकली। कोई कहेगा छिपकला? नहीं, छिपकली, नर छिपकली। नर छिपकली। उसके बाद मछली। क्या पता लगे? मछला कहता हुआ देखा किसी ने? नहीं। फिर होगी नर मछली, नर मछली। उसके बाद बत्तख। क्या बत्तख? बत्तख हाँ कहेंगे या कुछ क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे नर बत्तख। आपको यहां तक बात समझ में आई? तो जिनका हम पता नहीं लगा सकते कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग किस तरह से पता लगाएं, तो हम उसके आगे नर और मादा लगाकर उसका लिंग का परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और कैसा लगा आपको आज का अध्याय, आप बिल्कुल बताइएगा हमें कमेंट में, और जरूर बताइएगा। गलतियां किसी से भी हो सकती है, और हम एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी अच्छी राह पर धीरे धीरे हम अपने कंटेंट को बेहतर करते चलें। तो प्लीज जैसा भी आपको हमारा कंटेंट नजर आया हो, आप बिल्कुल बताइएगा, और ध्यान से आप पढ़ाई करिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, और एक उम्मीद है घर वालों की, जो सभी गरीब बच्चे और जो भी नॉर्मल फैमिली से होते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, ताकि वो अपने घर में एक अच्छा सा परिवार अपना चला सकें ठीक से। तो दोस्तों, टाइम पास नहीं करना है कहीं भी, यहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मतलब पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे पढ़ो, शायद हो सकता है कि मुझसे पढ़ाना आपको अच्छा न लग रहा हो, लेकिन मेरी स्टार्टिंग एक शुरुआत है, और अच्छा पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो फिर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहीं अगर कोई भी कमी आपको नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं, अगले टॉपिक पर चलेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।